we will move forward. तो पहला चीज है कि पहला क्वेश्चन है कि ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं मैम। एक तो हो जाता है एनटीएससी, फिर दूसरा है पाल, फिर बात है सीकैम। एनटीएससी होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी। हाँ, कमिटी। हाँ, जो कि चलता है 29.97 फ्रेम रेट्स पे, एफपीएस पे। और इसका रेजोल्यूशन 520 लाइंस होते हैं, जो एनालॉग स्टैंडर्ड्स है उस टाइप के। 520। सॉरी, 525 लाइंस। ओके। और पाल जो फ्रेम कि है, रेट? सॉरी, अच्छा, हाँ, पाल का, हाँ। हाँ, फिर पाल है फेज अल्टरनेटिंग लाइंस, जो कि चलता है 25 एफपीएस पे। और रेजोल्यूशन है 625 लाइंस ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। मतलब वो जो एनालॉग स्टैंडर्ड जो है उसके। और फिर सी कैम है सिक्वेंशियल कलर्स एंड मेमोरी है, राइट? हाँ, तो ये भी चलता है 25 एफपीएस पे, और इसका भी रेजोल्यूशन वही है जो पाल का है, 65 लाइंस रेजोल्यूशन। ओके। तो हम किस पे काम करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड पे काम करते हैं? अब हम लोग जो यूज करते हैं वो एनटीएससी मेनली यूज करते हैं, ओके, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है नेशनल टेलीविजन के हिसाब से, वो एक तरह का स्टैंडर्ड हो चुका है। और नॉर्मली जो भी चलता है वो 29-30 एफपीएस पे ही होता है। ओके। ठीक है। बेसिकली हम काम करते हैं पाल पे। वो ओके, 24 एफपीएस या फिर 25 एफपीएस पे हम काम करते हैं, क्योंकि पाल ही है जो एशियन के कुछ पार्ट्स में यूज होता है, जो कि ओके। उसी के बेस पे हम वही स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर प्रो 4.0 में कौन सा फीचर ऐड हुआ था? 4.0, एक तो फुल स्क्रीन ब्रॉडकास्ट वीडियो आ चुका था, जो कि आया था 60 एफपीएस पे। ओके। और वो ब्रॉडकास्ट प्लेबैक को सपोर्ट करता था। हम्म। ठीक है। और प्रीमियर प्रो 2.0 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? टाइटल क्रिएशन, ओके। और स्लो मोशन और फास्ट मोशन, स्लो मोशन और फास्ट मोशन इफेक्ट्स ऐड करने की एबिलिटी उसमें ऐड हुई थी। ओके। एंड एचडीवी एंड डीवी क्या होता है? सॉरी मैम। फुल फॉर्म एचडीवी एंड डीवी, फुल फॉर्म? डीवी हो जाता है डिजिटल वीडियो, हम्म। और एच डीवी एचडीवी का याद नहीं आ रहा। हाई डेफिनेशन वीडियो। ओके, हाई डेफिनेशन वीडियो। हाँ। और प्रीमियर प्रो सीसी 2014 में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? अच्छा, ये पहले आप बताओ, पहले सीसी था या CS6 था? पहले सीएस था, CS6। ओके। तो सीसी 2014 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सा फीचर? वो जो ब्रिज होता है आफ्टर इफेक्ट्स इंटीग्रेशन, जो था आफ्टर इफेक्ट्स में, और ये जो इनका ब्रिज करना था उसका वो हुआ था। और वही टाइम पे टेम्पलेट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, ओके। और मास्किंग और ट्रैकिंग भी वही ईयर में आया था, 2014 में। ओके। अनदर थिंग इज, एडिटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप होते हैं मैम। क्या क्या? 2 टाइप, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का और एक टर्म क्या है होता है? नॉन लीनियर क्लिप्स को कट करने के लिए। नहीं नहीं, मैं उसका यूज में नहीं पूछ रही हूँ, उसका और एक टर्म क्या होता है? कल मैंने दोनों का और एक टर्म बताया था।
लीनियर को और अ, एक चीज भी बोला जाता है, नॉन लीनियर को और एक चीज बोला जाता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कॉमनली लोग ऐसा सोचते हैं। एग्जाम्पल तो ये था, स्लाइस करो वहां पे ऐड करो, वो था, लेकिन वर्ड याद नहीं आ रहा मैम नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर हो जाता है ऑनलाइन, एंड लीनियर हो जाता है हाँ, ऑफलाइन। ऑफलाइन। हाँ, ये दोनों उनका टर्म्स है, और दो टर्म्स है ओके मैम। ये। नॉन लीनियर ठीक है। ऑनलाइन, ओके। हम्म। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस का ही आपने ठीक ठाक आंसर दिया है। तो अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल। ओके मैम। सॉफ्टवेयर आज हम भेज देंगे आपको। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये बेसिकली पहला लाइक ऐसे ही इंटरफेस ओपन होके आता है। तो यहाँ से आप ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर आपका लाइक सेव है फाइल, और या फिर न्यू प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं इसको। द न्यू प्रोजेक्ट में कुछ कुछ ऐसा इंटरफेस आपका बना हुआ मिलता है। तो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट लोकेशन, एक चीज लाइक प्रीमियर में लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है, लाइक जो फाइल्स होता है वो फिर रिलोकेट करना पड़ता है, किसी किसी सिचुएशन में वैसा आ जाता है। मुझे नहीं पता आपका वो आपने फेस किया हुआ है या नहीं, लेकिन किस तरह से मैम? जो फाइल्स होता है वो रिलोकेट करना पड़ता है फिर से। मतलब फॉर एग्जांपल आपने डी ड्राइव में आपने कुछ जो लाइक रेफरेंस फाइल्स है वो डी ड्राइव में आपने सेव करके रखा, एंड देन आपने उस पे काम किया। देन आप भूल गए कि डी ड्राइव से ही आपने काम स्टार्ट किया था, एंड बाय मिस्टेक डी ड्राइव से आपने उसको किसी और ड्राइव में रेफरेंस फाइल्स को शिफ्ट कर हाँ, दिया। यस तो मैम, बहुत नेक्स्ट बार टाइम फेस जब किया आप वैसे। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट उसको टाइम फिर जब आप ओपन करोगे, रीलोकेट करना पड़ता है, हाँ, फिर उसको रिलोकेट करना पड़ता है। और वो तो रीलोकेट मैन्युअली करना पड़ता है, ऑटो स्कैन नहीं कर पाता है ये। हाँ, वही दाविंची उसका ऑटो एक स्कैन कर लेता है। तो इसका ये कभी-कभी प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने फ़ोटोशॉप में ही मैंने लाइक बता दिया था कि फ़ोल्डर मेंटेन करना है, एंड यहाँ पे भी वैसे ही फ़ोल्डर मेंटेन करना जैसे आपने फ़ोटोशॉप में कर रखा है। और आप जो भी असाइनमेंट शेयर करेंगे वो अ, लाइक जैसे आप रीनेमिंग करके शेयर करते थे वैसे ही इसमें भी आपको शेयर करना है। तो यस मैम। उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको फिर आपको वैसे ही मतलब अगर रीलोकेट हो जाता है तो वैसे ही करना है, लेकिन एक सॉल्यूशन है कि आपको याद रखना है कि अगर आप डी ड्राइव से कर रहे हो तो आपको डी ड्राइव में ही सारे रेफरेंसेस रखने हैं। अगर आप किसी और ड्राइव से कर रहे हो तो उसी में रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। भले ही आप दूसरे किसी फाइल्स को इधर उधर कर लीजिए, लेकिन इसको नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज ओके एक मैम। अपना सेफ्टी के लिए मैंने बता दिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दिस पार्ट। तो यहाँ से प्रोजेक्ट लोकेशन का जो भी आपका लोकेशन होगा वहां से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चूज लोकेशन पे जाती हूँ, एंड यहाँ पे जिस भी फोल्डर पे मुझे सेव करना है उसको मैंने सिलेक्ट फोल्डर यहाँ से कर लिया है, तो वो अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम बहुत जरूरी है हर बार, लाइक मैं फोटोशॉप में भी मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट नेम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम एक नाम देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया है। एंड अगर आपका फाइल्स जो है मतलब जो भी आपका रेफरेंस फाइल्स है उसको आपको यहाँ से अगर इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ से ये डिवाइसेस से जिस भी लाइक फोल्डर में आपका रखा हुआ है वहां से आप उसको एनेबल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कहीं से अगर आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली और एक चीज यहाँ पे लाइक राइट साइड में ये जो है यहाँ से कुछ भी चेंजेस, जब आप फर्स्ट टाइम कुछ भी कर रहे हो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे यहाँ पे चेंजेस करने का कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसको वैसे ही रखना है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोजेक्ट नेम और दूसरा है प्रोजेक्ट लोकेशन। ये दोनों चीज आपको करके रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करो तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम उस पे ना हो। करके देन क्रिएट,
तो यहाँ पे दिस इंटरफेस, तो यहाँ से 4 विंडोज आपको यहाँ से दिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका आता है सबसे ऊपर का पार्ट मीन्स दिस पार्ट, तो ये पार्ट इज दिस पार्ट इज योर मेन्यू बार। तो यहाँ से मेन्यू बार से जो भी आपका टूल्स रिलेटेड या फिर फीचर रिलेटेड इफेक्ट्स रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चाहिए होता है, उसका पर्टिकुलर जो प्रेफरेंस होता है या फिर जो प्रीसेट्स आप बोल सकते हो, तो वो चीज आपको यहाँ से उसका मिल जाता है। यहाँ से व्यू विंडो हेल्प का तो वैसा कुछ खास चीज नहीं है, जो भी है आपका इन्हीं चीजों में है। तो सबसे पहले जो होता है फाइल्स का, तो फाइल्स में जैसे जैसा लाइक हर सॉफ्टवेयर में आपको कॉमन मिलता है, फाइल्स में कुछ कुछ इधर उधर चेंजेस आपको मिलता है, और वो सारे ऑप्शंस जब काम में आता है तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा इसको ऐसे यूज करते हैं, बाकी सारा कॉमन ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने लायक वैसा है नहीं, सारा चीज जब कुछ काम का आएगा तो हम कुछ अगर इम्पोर्टेंट रहा तो बता देंगे। नेक्स्ट आपका आता है एडिट। एडिट में एक चीज होता है दैट इज यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से प्रेफरेंसेस में अगर आप जाते हो तो पर्टिकुलर किसी भी चीज के रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑडियो मिक्सिंग कर रहे हो या फिर कोई ऑडियो वॉइस ओवर आप दे रहे हो, डबिंग टाइप का कुछ आप अगर बना रहे हो, तो उस टाइम पे लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कि अगर आप कोई हेडसेट हेडफोन अगर यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका वो प्रॉपर ले नहीं पाता है, मतलब जहां से आप जिस चीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हो वहां से वो ले नहीं पाता है। तो फिर आपको प्रेफरेंस में जाके आइदर ऑडियो या फिर ऑडियो हार्डवेयर में आपको फिर चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ चेंजेस करना है यहाँ से, तो वो चीज आपका यहाँ पे आपको चेंज करके देन ओके करना पड़ेगा, तो फिर वो चेंज हो जाता है। वैसे बहुत सारा चीज ही यहाँ पे है, तो मैं ये नहीं बोलती कि सारा चीज ही आपको यूज करना है। मोस्टली ऑडियो का हम यूज करते हैं क्योंकि जब उस टाइप का कुछ काम करते हैं तो लाइक प्रॉब्लम आता है, कुछ कुछ चीज सुनाई नहीं देता है, कुछ कुछ चीज लाइक होता है लेकिन वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे आइदर ऑडियो या फिर ऑडियो हार्डवेयर में जाके हमें कुछ कुछ सेटिंग्स चेंज करना होता है। तो जब हम करेंगे तो उस टाइम पे मैं प्रॉब्लम आया तो मैं ये चीज आपको बताऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है। तो प्रेफरेंसेस में ये चीज का आप यूज कर सकते हो, एंड किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्लिप। क्लिप से रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शंस है वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाता है। क्लिप्स मतलब जो भी आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है। अभी तक हमने देखा लेयर्स, फोटोशॉप में जो भी हमने यूज किया है वो सारे लेयर्स थे। यहाँ पे हम आइदर उसको क्लिप्स बोलेंगे, फुटेज बोलेंगे, जो भी आप कंफर्टेबल होगे उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लिप्स से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको करना हो तो यहाँ से ग्रुप अनग्रुप फिर ड्यूरेशन जो भी चेंजेस करना हो वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। शॉर्टकट्स तो है ही, वो तो बाद में बताऊंगी, तो शॉर्टकट्स है। उसके साथ साथ ये सारे कुछ लॉन्ग फॉर्म्स हैं तो इनको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस सेटिंग्स। तो सीक्वेंस सेटिंग्स हम यूज करेंगे जब कोई पर्टिकुलर फाइल का साइज अगर हमें चेंज करना हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर फाइल का साइज बहुत बड़ा है, उसको प्रॉपर साइज में रीसाइज करके हमें लाना है, तो उस सिचुएशन में हम सीक्वेंस सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हैं कि कौन से में हमारा काम करता है। एंड लेट्स से अगर आपके पास पर्टिकुलर एक साइज है, क्योंकि आपने देखा कि जब मैंने जो डॉक्यूमेंट था उसको जब क्रिएट किया तो उस टाइम पे मतलब जो प्रोजेक्ट था उसको क्रिएट किया उस टाइम पे साइज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, राइट, जो कि फोटोशॉप में हमें दिखता है। जैसे ही हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे साइजेस हमें वहां पे मेंशन रहता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो फिर उस टाइम पे आपको सीक्वेंस में जाके सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके आपको चेंज करना होता है। तो अगर आपके पास फाइल फॉर्मेट रेडी है तो फिर सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके डायरेक्ट उसको अप्लाई करके आप अपना जो भी साइज है उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
और अगर नहीं पता है देन आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा में वो फिट आएगा। तो वो बात का बात है। तो फिर सीक्वेंस में भी यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको मिलता है, ट्रैक्स से रिलेटेड, क्लिप्स से रिलेटेड, अगेन कुछ कुछ ट्रांजिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगे। तो वो सारे भी आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता मार्कर। मार्कर आपने यूज किया है कभी? यस मैम। किस पर्पस के लिए? या तो वहाँ पे बीट मैच जब करना होता है तो मेनली टाइमलाइन के ऊपर, नहीं तो क्लिप के ऊपर, वहाँ जाके जो शॉर्टकट है मेरे कीबोर्ड के अंदर, जो एम प्रेस करके वहाँ पे एक क्लिप आ जाता है। तो कहाँ अगर कट करना है या फिर कहाँ पे फेड आउट फेड इन करना है, तो मेनली वहाँ पे क्यू क्यू बनाने के लिए मैंने उसको यूज किया गया। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से भी आप कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे यूज, यहाँ से कोई भी ऑप्शन को आपने यूज करके देखा है? मेनली मैंने मार्क इन और मार्कआउट ही किया है, और मार्क क्लिप किया है, और दूसरा उतना हैवी अच्छा अच्छा। यूसेज नहीं है जो कि मुझे चैप्टर मार्कर्स या फिर वहाँ पे दूसरे हैवी मार्कर्स जो सीन वाइज जो होते हैं, मैंने कभी वैसा कुछ उतना हुआ नहीं है। तो मेनली ओके बस इतना बेसिक बेसिक ये किया है। इतना हैवी मेरा पास तब वो टाइम पे सिस्टम था भी नहीं। ओके तो ओके ओके तब लैपटॉप पे ही काम चल रहा था, तो उसमें उतना इजीली होता नहीं था, तो बहुत बहुत लैग करता था। तो हैवी ओके हैवी ओके मैं ओके। आधा आधा करके उसको एक्सपोर्ट करता था। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप, अगर आपको जरूरत पड़ता है तो कभी भी, तो आप यहाँ से भी मार्कर्स से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है, यहाँ से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आता है ग्राफिक्स एंड टाइटल्स। सो टाइटल्स का लाइक यहाँ से आपको बहुत सारा वेरिएशंस मिलता है, लाइक टाइटल्स से रिलेटेड बहुत सारा वेरिएशंस मिलता है। तो यहाँ से जब हम लाइक उसको यूज करेंगे तो हम देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली यही चीजों के बारे में है यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है सोर्स विंडो, प्रोग्राम विंडो, प्रोजेक्ट विंडो एंड टाइमलाइन विंडो, और बीच में जो आता है दैट इज द टूल बार। तो बहुत ही लिमिटेड टूल्स दिए हैं प्रीमियम में, तो यही टूल्स के साथ जो हमें काम करना होगा होगा। तो सोर्स विंडो में यहाँ पे बेसिकली जो पर्टिकुलर फाइल है उसको आप प्ले करके देख सकते हो। लेट्स से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का क्लिप अगर चाहिए आपको, तो यहाँ से ही आप उसको कट करके फिर आप लेकर आ सकते हो अपने टाइमलाइन विंडो में, फिर आप काम कर सकते हो। तो एंड सोर्स विंडो का और एक काम होता है, क्या आपको पता है? इसको छोड़ के भी कंपेयर और करना, एक काम होता है। पहले कैसे था और अभी कैसे था, वो एक हो जाता है। और सोर्स विंडो का और एक ये ओके। हो जाता है कि अगर आपने कहीं कट किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी जो टाइमलाइन है वहाँ पे कट किया है और वहाँ पे प्रीव्यू विंडो में सिर्फ वो जो कट किया है वही वहाँ पे प्ले होगा, लेकिन अगर हमें जानना है कि कौन सा पार्ट हमने कट किया और कौन सा ऐड अलग से कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे सोर्स विंडो से चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, ये दोनों तो ठीक है। तो इसके अलावा भी आप और एक चीज यहाँ से कर सकते हैं कि अगर लेट्स से आपने कोई फुटेज उठाया, उसमें वीडियो ऑडियो दोनों ही है, तो पर्टिकुलर वीडियो पर्टिकुलर ऑडियो से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए, तो आप सोर्स विंडो से ही वीडियो को ला सकते हैं और सोर्स विंडो से ही पर्टिकुलर ऑडियो को भी आप ला सकते हैं। तो ये भी एक काम करता है। एंड नेक्स्ट आता है इफेक्ट कंट्रोल्स। तो जो भी आप इफेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई करोगे उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो कि मैं लास्ट क्लास में बात करी थी ऑडियो क्लिप मिक्सर का। तो इसी के साथ और एक चीज आता है दैट इज ऑडियो ट्रैक मिक्सर। तो वो अभी नहीं आएगा, वो जब हम ऑडियो के टाइम पे काम करेंगे तो वहां पे वो चीज भी शो करेगा। तो ऑडियो क्लिप मिक्सर के टाइम पे यहाँ पे जो आपका एक पर्टिकुलर, उसको क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकली एक चीज आपको यहाँ पे शो करता है, जिसके हेल्प से आपको जैसे उसको चेंजेस करना है, ऑडियो में चेंजेस करना, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेटा डेटा। क्या आपने सुना है इसके बारे में? सुना है मैम, ये हम्म। शायद ऑनलाइन स्टोरेज एक्सेस करने के लिए है। हाँ, ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो ऑब्वियसली आपको साइन इन करके रखना पड़ेगा जो भी आपका अकाउंट है। तो उसमें आप मेटा डेटा में क्या होता है कि आपका जो फाइल्स होता है वो आपका सोर्स फाइल के साथ ही मेटा डेटा में वो सेव हुआ हुआ रहता है। जो भी काम आप करते हो, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, तो उस टाइम पे लेट्स से कुछ
आप सिस्टम में कुछ हो गया या फिर कोई क्रैश हो गया, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम, तो फिर आपको अगर जो भी साइन इन का जो भी आपका आईडी पासवर्ड जो भी होता है, वो चीज अगर आपके पास रहता है, तो फिर आप उसी पर्टिकुलर आईडी पासवर्ड के साथ आप उसको इनेबल कर सकते हो, एंड मेटा डेटा से आपको जो भी आपने काम कर रखे हैं एक लिमिट तक, तो उसका आपका जो डिटेल्स है वो फिर से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फिर से मिल जाता है। तो इसमें लाइक दो चीज आपका इसमें होता है, एक होता है क्लिप मेटा डेटा, एक होता है और दूसरा होता है फाइल मेटा डेटा। तो क्लिप में जो होता है वो आपका बेसिकली लाइक जो भी आपने क्लिप्स के साथ काम किए हुए हैं उसके साथ बेसिकली आपका जो सोर्स फाइल रहता है उसको आपको ये शो करके देता है। और दूसरा जो होता है फाइल मेटा डेटा, वो बेसिकली आपका जो भी आपका लाइक कैमरास रिलेटेड अगर आपने कुछ काम किया हुआ है, या फिर जो भी उसका साइज होता है, फाइल फॉर्मेट्स होता है, वो सब के साथ आपका सोर्स फाइल को सेव करके वो इस मेटा डेटा में सेव करके रखता है। तो बेसिकली इसका यही काम है, वैसा कुछ खास काम नहीं है। अगर इन केस अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो यहाँ से फिर आपको वो चीज मिल जाता है, वो सारा चीज यहाँ पे सेव करता है। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट जब आप यूज करोगे तो उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है तो वो सारा यहाँ पे शो करता है। एक चीज होता है कि ये थोड़ा सा लाइक अगर आप कैप्शंस रिलेटेड अगर आप काम करते हो इसमें, तो ये थोड़ा सा लाइक सपोर्ट उतना नहीं करता, थोड़ा सा लैग करता है। तो लाइक हम ट्राई कर सकते हैं कि कैप्शंस डाल के कैसे करके हम उसको बना सकते हैं, तो वो चीज लाइक आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लैग करेगा, बट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। तो बेसिकली सोर्स विंडो का यही है। नेक्स्ट प्रोग्राम विंडो में तो जो भी आपका फाइनल जो भी आपका एडिटिंग होता है वो शो करता है। टाइमलाइन में जैसा आपको काम करना है उसके बेस पे क्लिप्स विजिबल होते हैं, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जिसको आप यूज करके फिर एक एडिटिंग कर सकते हो। नीदर आता है आपका प्रोजेक्ट विंडो। तो यहाँ से आइदर यहाँ से कहीं से भी, मतलब मीडिया ब्राउजर या प्रोजेक्ट, कहीं से भी आप जो भी आपका रेफरेंस फाइल है उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। लाइब्रेरीज होता है देन। तो लाइब्रेरीज बेसिकली ये आपका जो भी प्रीसेट्स होता है, लाइक जो भी इफेक्ट्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो। तो इन केस अगर फिर से आपको जरूरत पड़ा तो उस टाइम पे आप लाइब्रेरीज के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। तो वैसा अगर कुछ है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, तो ये क्लिप्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री थोड़ा सेम है। लाइक यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से मिल जाता है वो हिस्ट्री। तो यहाँ से वो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, जो भी आपका साइज है या फिर क्लिप का साइज है, ऑडियो का जो भी आपका लाइक उसको क्या बोलते हैं, जो भी आपका लेंथ है, वो सारा चीज आपको यहीं से शो करता है कि कितना पर्टिकुलर वो जाएगा, या फिर उसका हाई विड्थ है, लो विड्थ है, वो सारा चीज यहाँ से आपको, ये दोनों से आपको मिल जाता है। इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स में आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, और देन तो अगेन मार्कर्स। तो यहाँ पे जो इफेक्ट्स हैं जिसका मैं लास्ट क्लास में बात कर रही थी कि ये लुमेट्री प्रीसेट। तो जैसे मैं बता रही थी कि यहाँ पे आपका जो सिनेमैटिक वाले जो भी यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, तो बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स बहुत काम के हैं। लाइक देखने से तो वैसा नहीं लगता है कि काम का है, लेकिन ये सारे इफेक्ट्स बहुत काम के हैं। जब आप स्पेशली अगर कोई ग्रेडिंग का जब आप काम करते हो तो उस टाइम पे जो मैनुअल जो लूमेट्री कलर्स मिलेगा उसके साथ अगर आप इन प्रीसेट्स को अगर आप यूज करते हो तो वो लाइक बहुत हद तक वो आपको अच्छा लुक एंड फील लाइक क्रिएट करके वो देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आप उस चीज को यूज कर सकते हो। अभी हमारा आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज ये नीचे अगर आप देखो प्रोजेक्ट में अगर जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, जैसे न्यू आइटम में अगर आप जाते हो तो बहुत सारा यहाँ से चीज मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको किसी चीज का अगर जरूरत पड़ता है तो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे एडजस्टमेंट लेयर बहुत काम का है।
कलर मैट बहुत काम का है, बार्स एंड टोन ये भी बहुत काम का है, एंड इवन कि यहाँ से भी आप सीक्वेंस को एनेबल कर सकते हो। तो ये सारा चीज भी यहाँ पे है, बाकी सारा वैसा उतना कुछ खास काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से है न्यू बिन। न्यू बिन का काम आपको पता है? फोल्डर्स बना देता है मैम। हाँ, तो फोल्डर्स बना के क्या वो करता है, मतलब क्या हेल्प करता है? वो एक एक तरह से फाइल ऑर्गेनाइज करने के लिए का हेल्प करता है। जैसे हम फोटोशॉप में ग्रुप करके रखते थे, तो उसके अंदर ये यस। पर्टिकुलर चीज़ है, तो हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके रख सकते हैं कि कौन से फोल्डर में क्या रखना है। फॉर एग्जांपल अगर सीन 1 है तो वहाँ पे फोल्डर के अंदर क्लिप का एक फोल्डर बन जाएगा, ऑडियो का एक फोल्डर बन जाएगा, तो हम वैसे इजीली ऑर्गेनाइज हाँ, करके रख सकते हैं उसको। यस, वो चीज है। एंड यहाँ पे और एक है दैट इज ऑटोमेट सीक्वेंस। तो ये बेसिकली आपका वही चीज है कि आप कोई भी अपना फाइल्स को इजीली यहाँ से एक साथ इंपोर्ट करके फिर डायरेक्ट आप वही सारे फाइल्स को टाइमलाइन पे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर इन तीन को मैंने सिलेक्शन किया एंड यहाँ से यहाँ पे लाया एंड यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये ऑल टुगेदर ये इसकी वजह से ये काम करता है। बेसिकली दिस इज द ऑटोमेट सीक्वेंस। अभी यहाँ पे टाइमलाइन पे क्योंकि ये वीडियोस आ चुके हैं, दीज ऑल आर विदाउट ऑडियोज। ऑडियोज पे अभी हम काम नहीं करेंगे, अ, कुछ क्लासेस के बाद हम ऑडियोज पे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो रहे हैं। तो जैसे एक तो आपका हो जाता है, मतलब प्रोग्राम विंडो में अगर आप देखो या फिर सोर्स विंडो में अगर आप देखो, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ तो है आपका मार्कर्स के लिए, कुछ है आपका फ्रेम वाइज अगर आपको चेक करना हो उसके लिए, एंड यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कुछ कुछ चीज बहुत काम का है। तो वो जब हम पर्टिकुलर उस पे काम करेंगे तो ये सब का हम यूज करने वाले हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। यहाँ पे एक अच्छा लाइक चीज है, दिस वन एक्सपोर्ट फ्रेम। ये बेसिकली आपका फुटेज से इमेज निकाल के आपको देता है। कोई भी पर्टिकुलर फुटेज अगर है, वीडियो है, तो वहां से आपको इमेज क्रिएट करके आपको बेसिकली वो देता है। अभी और एक चीज यहाँ पे आता है दैट इज दिस कर्सर। सो इसको मूव करके आप प्ले कर सकते हो, स्पेस बार के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो। इवन अगर आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट करना हो, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर ट्रैक्स पे अगर आपको काम करना है, मतलब ट्रैक्स पे अगर ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है, तो फिर आप ये साइड वाले जो आपको यहाँ पे लाइक टॉगल्स दिख रहे हैं, इनको यूज करके आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रैक्स पे आप उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट आप कर सकते हो। अगर आपको ओवरऑल करना है तो ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल भी कर सकते हो या फिर इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके टाइमलाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड इवन कि अगर आपको इसको एक्सटेंड करना हो, वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो बाद में मैं बताती हूँ। राइट साइड में यहाँ पे टेक्स्ट वाला कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइक टेक्स्ट एनिमेशन जो आपका है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आपको मिलता है दैट इज कास्टिंग, जो कि मैंने फोटोशॉप में पोस्टर डिजाइनिंग के टाइम पे मैंने बताया था कि कास्टिंग उस टाइम पे तो डायरेक्ट डाउनलोड करके मैंने दिखाया था, एंड आप उसको टाइप करके भी वैसा बना सकते हो। यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, तो अगर आपको इसको अगर यूज करना हो तो आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो कास्टिंग का। और अगर नीचे आप चलते हो तो यहाँ पे और भी बहुत सारा आपको लाइक टेक्स्ट इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट का मतलब जितना वैरायटीज है उसके बेस पे मतलब जितना प्रीमियर अपने तरफ से दे सकता है वो सारा यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट जो भी है मिल जाता है। अगर आपको कुछ क्रिएट करना होता है तो फिर आपको उसको फिर क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप इफेक्ट कंट्रोल्स पे चलो एंड लेट्स से मैंने इसको सिलेक्शन किया, तो यहाँ से कुछ और भी ऑप्शंस आपको विजिबल होता है। जैसे मोशन का होता है, जैसे ओपेसिटी का होता है, टाइम रीमैपिंग का होता है। तो यहाँ से आप लाइक एनिमेशन का अगर कुछ आपको देना हो, मतलब अगर कोई भी चीज आपको एनिमेट करना हो, तो ये चीज भी बहुत यूजफुल है, आप इसको एनिमेट कर सकते हो। एज वेल एज
अगर पर्टिकुलरली आपको किसी भी चीज को स्केल करना हो विद द विड्थ एंड हाइट, पर्टिकुलरली अगर आपको करना हो तो उस टाइम पे आप इसको डिसेबल करके, यूनिफॉर्म स्केल को डिसेबल करके भी पर्टिकुलरली हाइट उसका चेंज कर सकते हो एंड विड्थ उसका चेंज कर सकते हो। एंड ये जो आपको टॉगल्स दिख रहे हैं, इसका क्या काम है? की फ्रेमिंग मैम। यस, की फ्रेमिंग के लिए जैसे उसमें भी था, फोटोशॉप लाइक में हाँ गिफ्ट के जिफ टाइम पे। मैंने दिखाया था, हाँ तो उस टाइम पे भी वो था टॉगल्स। तो यहाँ से फिर उसको आप एक पर्टिकुलर फ्रेम तक सेट करके भी उस पे फिर आप काम कर सकते हो, एंड अगर फिर से रिसेट करना हो तो रिसेट भी यहाँ से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से और एक चीज आपका आता है, दैट इज अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो बेसिकली पहले तो मैं इनका बता देती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है V1 V2 V3 और इधर नीचे A1 A2 A3। तो ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट ही मिलते हैं आपको, मतलब बाय डिफॉल्ट जो ट्रैक्स होता है प्रीमियर का, वीडियो एंड ऑडियो का, तो उनको मिला के टोटल 6 ही होते हैं। तो बेसिकली आपको अगर ऐड करना होता है तो जो भी पर्टिकुलर ट्रैक आपको ऐड करना हो उसको आप यहाँ से राइट क्लिक करके आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ऐड ट्रैक्स डिलीट ट्रैक्स या फिर ऐड ट्रैक डिलीट ट्रैक। तो एक सिंगल अगर करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर 5-6 अगर आपको करना है तो यहाँ से ऐड ट्रैक्स में जाके भी आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एज वेल एज अगर ऑडियो का भी अगर आपको चाहिए तो ऑडियो का भी यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। और जो कि मैं बात कर रही थी वॉइस ओवर का, तो वॉइस ओवर का भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज है, वॉइस ओवर रिकॉर्ड सेटिंग्स। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो भी आप ऑडियो का वॉइस ओवर आप देते हो तो उसका बेसिकली वॉइस ओवर देने से पहले आपको एक बार चेक करना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ ग्लिचेस होते हैं। तो जब आप लाइक वॉइस ओवर देने जाते हो तो उस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम करता है, एंड आपने फॉर एग्जाम्पल पूरा आपने लाइक रिकॉर्डिंग कर लिया, देन बाद में आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, मतलब साउंड भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको सेटिंग्स में जाके इसका रिकॉर्ड आपको चेक करना होता है, देन ही आप उसको फिर रिकॉर्ड में कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो आपको रिकॉर्डिंग्स दिख रहे हैं, ये आइकॉन्स दिख रहे हैं, तो जो भी पर्टिकुलर ट्रैक्स में आपको रिकॉर्ड करना है वहां पे आपको क्लिक करना है और बोलते जाना है, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। देन आपको उसमें जो भी चेंजेस करना होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये दो चीज मिलता है, एक होता है म्यूट और एक होता है सोलो। तो अगर सोलो पे अगर कोई भी ट्रैक पे आपको काम करना है तो सोलो पे आप उसको सिलेक्शन करके फिर उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको रिकॉर्ड करना है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इफेक्ट्स अप्लाई करना है, देन आपको उसी ट्रैक को अगर सुनना है तो आप यहाँ से सोलो में करके उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रैक लॉक करना है तो यहाँ पे दो चीज आपका आता है, एक होता है लाइक ऑडियो ट्रैक और एक होता है वीडियो ट्रैक। तो यहाँ से कोई भी ट्रैक अगर आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हो। नाउ कभी कभी ये एक प्रॉब्लम आता है जो कि मैंने भी फेस किया है बहुत बार, दैट इज कि कोई भी ऑडियो ट्रैक में आप अगर कोई ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, देन आप प्ले करते हो, तो उस टाइम पे आपको ऑडियो सुनाई नहीं देता है। तो कभी कभी क्या होता है ये लाइक बाय मिस्टेक से हम ही से हो जाता है कभी कभी, या फिर सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पर्टिकुलर ट्रैक होता है वो यहाँ से इनविजिबल होता है। मतलब अभी क्या है, अभी ये विजिबल है, लेकिन जैसे यहाँ पे वो ब्लैक हो जाता है, मतलब ये अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे कोई भी अगर ऑडियो आप लाओगे तो फिर आपको वो वॉइस नहीं आएगा, बट वो प्रेजेंट है वहीं पे, वो ऑडियो ट्रैक वहीं पे प्रेजेंट है, लेकिन आपको वो सुनाई नहीं देता है। तो उस टाइम पे आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये एनेबल है, तो ही आपको वो सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये एक चीज का लाइक प्रॉब्लम आता है। दूसरा होता है आपका एक होता है आपका ट्रैक लॉकिंग और एक होता है आपका सिंक लॉकिंग। तो ये दो चीज लाइक कभी कभी यूज होता है।
तो ट्रैक लॉकिंग का तो मोस्टली हम यूज करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैक हमें लॉक करना हो तो यहाँ से हम उसको लॉक कर देते हैं, तो अभी लॉक हो चुका है, अभी उसका कोई काम नहीं है। नाउ लेट्स से अगर आपको कोई पर्टिकुलर, अगर ऑडियो का अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लाइक कट करके भी आप सेव कर लाइक सेट कर सकते हो, या फिर नॉर्मली अभी मैं दिखा रही हूँ बस। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने सबको ड्रैग करके सिलेक्शन कर लिया, और जस्ट यहाँ से ट्रैक लॉकिंग में नहीं बता रही हूँ, ट्रैक लॉकिंग बहुत सिंपल है, अभी करके दिखाया। सिंक लॉक का क्या करते हैं, अभी ये सिंक लॉक जो है वो है दीज ऑल, ठीक है, ये जो वीडियोस टाइप का दिख रहा है आइकॉन, ये सारा है सिंक लॉक। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ से हम ठीक है, रिपल एडिट टूल को हमने लिया, ठीक है, एंड अभी इस वाले क्लिप पे जाते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, तो ऑल्ट प्रेस करके मैंने स्क्रॉल किया तो जूम इन हो गया। तो अभी इसको क्या करेंगे, अगर लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा इसको पीछे रखते हैं यहाँ पे, एंड इसको सिलेक्शन करते हैं, एंड यहाँ से इसको लेते हैं, एंड इसको थोड़ा आगे करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका ड्यूरेशन चेंज होने देते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके साथ ही ये भी मूव कर गया, मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा मूव करूं, तब देख सकते हो ये भी मूव कर रहा है, मतलब जो ट्रैक है वो भी मूव कर रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं अंडू करती हूँ इसको, एंड अभी के लिए मैं इस वाले जो ट्रैक है, A2 वाला जो ट्रैक है, इस पे मैं सिंक लॉक कर देती हूँ इस पे, ठीक है, एंड अभी सबको सिलेक्शन करते हैं और रिपल पे चलते हैं, और जस्ट इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। नाउ यू कैन सी जो भी चेंजेस हो रहा है वो मेरा इस वाले वीडियो ट्रैक पे मेरा चेंज हो रहा है, ऑडियो ट्रैक पे मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक आप कर सकते हो, अगर आपको विदाउट डिस्टर्बिंग ऑडियो ट्रैक्स, अगर आपको ओनली वीडियो ट्रैक्स के साथ ही अगर आपको कोई भी चेंजेस करना हो, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर ट्रैक, अगर और भी 2-3 ट्रैक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं उनके साथ भी अगर आपको चेंजेस करना हो, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑडियो ट्रैक्स, तो आप जो भी पर्टिकुलर ट्रैक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, मतलब उसको वही रखना चाहते हो, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रैक को आप यहाँ से सिंक लॉक को इनेबल कर देना, एंड देन आप उसको एडजस्ट करना, जस्ट ओनली द वीडियो ट्रैक्स। वैसे ही अगर आपको वीडियो को कोई भी चेंजेस नहीं करना, वीडियो का जहां पे पोजीशन था वहीं पे आपको रखना है, एंड ऑडियो का जो आपका ट्रैक है या फिर ऑडियो क्लिप्स जो है उसको आपको चेंजेस करना हो, तो देन आप वीडियो का जो ट्रैक्स है सिंक लॉक है उसको आप लॉक करके देन आप ऑडियोज पे काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली तब काम आता है जब आपको पर्टिकुलर किसी ट्रैक्स पे अगर काम करना हो तभी। लेकिन मोस्टली हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ऐसा चाहिए होता है कि जो ऑडियो हमारा हो वो भी यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट्स से हमने कुछ कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर कट कर देते हैं, ऑडियो का साउंड आ रहा है क्या इसका, ये जो ऑडियो है? नहीं मैम, नहीं आ रहा है। मैं एक बार प्ले करती हूँ। नहीं मैम। ठीक है, ठीक है, इसका ऑडियो के टाइम पे मैं एक बार चेक करूंगी इसका। ठीक तो है। हाँ, तो अगर मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम इसको कट करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कंट्रोल के किया, तो यहाँ से ये कट हो गया, तो मुझे यहाँ तक चाहिए था अपना ऑडियो, इसको अभी के लिए म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो मेरा वीडियो है, इसका जो ऑडियो स्टार्ट हो वो यहाँ से स्टार्ट हो, मतलब ये जो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है, यहाँ पे मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ से वो स्टार्ट हो। तो अभी इन दोनों को अगर हम अगर सिंक प्रॉपरली अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये मतलब वीडियो मेरा पहले भागेगा, देन मेरा ऑडियो आएगा, तो ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली हम इसको यूज नहीं करते हैं, तभी हम यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, जब हमें वो डिस्टर्बिंग लगता है कि ऑडियो ट्रैक्स भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में स्पेशली ड्यूरेशन जब हम मेंटेन करते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट का मतलब एक ही वीडियो का थोड़ा सा पार्ट, लाइक 10 सेकेंड्स का जैसा पार्ट हमें थोड़ा सा अलग इफेक्ट्स देना हो, बाकी का पार्ट अलग इफेक्ट्स देना हो, तो उस टाइम पे अगर दूसरे ट्रैक्स भी आ जाते हैं उसी कॉम्बिनेशन में, तो उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम लगता है। तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये सिंक लॉक को हम एनेबल कर देते हैं, ताकि बाकी जो ट्रैक्स हो वो हमें प्रॉब्लम ना करे, जिस पे हमें काम करना हो बस वही हमारा काम करे, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। तो यहाँ पे इंपोर्टिंग कैसे करना है एंड ये लॉक्स का यूज कैसे करना है, कितने ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स को यूज कैसे करना है, इफेक्ट कंट्रोल्स का कुछ ज्यादा मैंने नहीं बताया, इफेक्ट कंट्रोल्स में हम आगे काम करेंगे, तो उसका भी मोस्टली लाइक इफेक्ट कंट्रोल्स को थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि क्या क्या है उसमें। हाँ, इफेक्ट कंट्रोल्स में और एक है, वीडियो का इफेक्ट कंट्रोल्स आपको फिर अलग मिलता है, ऑडियो का फिर अलग मिलता है। अगर वीडियो में आप यहाँ पे देखो तो फिर उसका सेटिंग्स कुछ मतलब प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, एंड ऑडियो का फिर प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। तो जैसा जो भी आपका लाइक क्लिप सिलेक्ट होगा उसके बेस पे वहां पे भी वो चेंजेस आएगा। तो यहाँ से भी आप ऑडियोज को भी एनिमेट कर सकते हो, एनिमेट एज इन मतलब उसका जो प्रेशर होता है, जो भी उसका लेंथ होता है, तो वो सारा चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हो। तो वो सारा ये इफेक्ट कंट्रोल्स है, एंड ऑब्वियसली जो भी इफेक्ट्स आप अप्लाई करोगे तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। तो जो भी इसका ऑप्शंस था वो सारा लाइक इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो भी लाइक ऑप्शंस थे, फीचर्स था, वो सारा मैंने आज आपको बताया। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे कि टूल्स का यूज, जो भी पर्टिकुलर टूल्स यहाँ पे लाइक जो भी टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो टूल्स का कैसे यूज करना है, नॉट इन अ सिंगल डे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग टॉपिक में देखेंगे कि कैसे कैसे काम करता है, तो वो चीज हम देखेंगे एज वेल एज बाकी जो भी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग होगा वो मैं आपको बताऊंगी उसी दिन, तो उसके बेस पे हम कुछ एडिटिंग करेंगे, एंड जो भी इफेक्ट्स होगा वो सारे अप्लाई करेंगे। कुछ कुछ इफेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट इफेक्ट्स हैं उनको भी अप्लाई करेंगे, एंड कुछ कुछ इफेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बाय डिफॉल्ट इफेक्ट्स। और भी बहुत सारे टूल्स हैं तो उसको भी यूज करके हम देखेंगे। तो आज का जो भी मैंने बताया इसमें कोई क्वेश्चन? मैम ये जो आपने ये सिंक टूल जो आपने बताया ना, सिंक लॉक जो लॉक, हाँ। टॉगल था वहाँ पे, अगर हम ऑडियो ट्रैक को लॉक कर देते हैं और फिर वहाँ पे जो वीडियो ट्रैक में एडजस्टमेंट करते हैं, तो ऑडियो ट्रैक तो चेंज होगा ही नहीं ना मैम। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सो अगर मान लो कि हमें वीडियो ट्रैक में कुछ चेंजेस करना है, हम्म तो लेफ्ट और राइट करना है, तो उसके साथ साथ हम्म ऑब्वियसली नीचे वाला ऑडियो भी चेंज होगा। अगर हम ऑडियो को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो सिर्फ वहाँ हम्म पे एडजस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा ना मैम, सिर्फ वहाँ पे। तो वो टूल क्या, वो जो ऑप्शन है उसकी क्या जरूरत है? सी, अगर आपका लेट्स से अगर क्योंकि आप उसको सिलेक्शन करो या ना करो, ट्रैक तो आपका मूव होएगा ही ना, ट्रैक तो आपका ओके। मूव होगा ही। तो मैं ट्रैक का बात कर रही हूँ। तो अगर ओके। पर्टिकुलर ट्रैक को अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसका पोजीशन अगर आपको वही रखना है, देन आप उसको यूज कर सकते हो। एंड ये भी मैंने बताया कि मतलब ये जो सिंक लॉक है ये उतना भी मतलब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मतलब उसको यूज करना ही है ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, मतलब जिस ट्रैक को मुझे काम करना है उसके अलावा बाकी ट्रैक्स मेरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इसको लॉक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। और अदरवाइज जैसा है वैसे ही आप उसको रख के, अगर आपको लाइक कुछ भी उसका सिलेक्शन नहीं चाहिए तो हाँ, तो आप बिना सिलेक्ट करके ही उसको काम करो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके मैम। और कुछ? नहीं मैम, और कुछ नहीं है। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया ये वाला चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत टाइम ऐसे होता है कि ये डिसेबल हुआ हुआ रहता है, एंड जो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है कि किस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे ऑडियो शो तो कर रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये उसी टाइम पे होता है। म्यूट तो लाइक हम लोग खुद ही करते हैं, अगर हम लोग से मिस्टेकली अगर ये हो जाता है तो ये हो जाता है। तो म्यूट का वो प्रॉब्लम नहीं होता है, मोस्टली ये डिसेबल होता है। मतलब जो भी ट्रैक होता है वो डिसेबल होता है, तो उसको इनेबल करना होता है, तो आपको फिर वो लाइक वो साउंड आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ये प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे आप उसको इनेबल कर लेना, या फिर जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले ही आप एक बार चेक कर लो कि सारे वो ब्लूज में है या नहीं। तो ब्लू मतलब वो एक इंडिकेशन देता है कि हाँ वो इनेबल है, मतलब वो ट्रैक इनेबल है, ठीक है। तो ऐसा है। तो ओके मैम। ये सारा चीज है। तो इंटरफेस आपको समझ में आ गया है, तो उसमें कोई कुछ और बताने का नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और कुछ कुछ चीज और जो भी है वो सारा चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है आप मैम। आज इसको मैं आपको सॉफ्टवेयर आज भेज दूंगी, तो आप एक बार इंटरफेस देख लेना, और क्या क्या आपको अगर कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप फिर पूछ लेना उसको, ठीक है। ठीक है तो मैम। ठीक है। तो क्योंकि आपको और कोई डाउट्स नहीं है तो विल फिनिश टुडे, ओके, एंड सी यू ओके मैम। टुमारो नेक्स्ट। सी ओके, मैम, थैंक थैंक यू। यू।